नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लेकर के आ गया हूँ आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शुरू करेंगे वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस कॉर्नर में आपको आई लिखा हुआ बटन मिलेगा, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वो सारे के सारे पहले के जो वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे के सीधे छपने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप 2-4 प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इनको आप याद करें, ठीक है। छगन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? क्या बनस्थली टोंक को, या लक्ष्मणगढ़ सीकर को, या खिंचन जोधपुर को, या पिलानी झुंझुनू को? ये प्रश्न मेरा आपको करवाया हुआ है, लेकिन वो पूछा अलग हिसाब से गया था। सेम टू सेम प्रश्न करवाया गया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। छगन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा खिंचन जोधपुर। सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी क्या मारवाड़ी से है, ढूंढाड़ी से, हाड़ौती से, या अहिरवाटी से? गोडवाड़ी जो उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये मारवाड़ी से संबंधित है। ए इज करेक्ट आंसर। याद रखना, भूल मत जाना। गोडवाड़ी मारवाड़ी, गोडवाड़ी मारवाड़ी उपबोली, ठीक है। और वो छगन वाला वे खिंचन जोधपुर, खिंचन जोधपुर, वो याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में लाखों विद्यार्थियों से आगे पहुंचाने का काम करेंगे। हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? क्या जोधपुर का, किशनगढ़ का, नाथ द्वारा, या देवगढ़? हजारा की ओवरी महाराजा जगत सिंह के काल में ये प्रश्न मेरा करवाया हुआ है, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो इसका सही उत्तर होगा देवगढ़। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम केवल राजस्थान जीके के जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को हल करेंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राजस्थान जीके का प्रश्न मिलना चाहिए हमें। अगला राजस्थान, ये बता दीजिए चलो आप, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार में रिपीट होता रहता है। ये अभी 2-3 दिन पहले ही गया है, 16 सितंबर। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप याद करें। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो सरल है, फिर भी उत्तर देने का प्रयास करें। 1857 का जो राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? क्या कोटा में हुआ, या नशीराबाद में, या नीमच में, या आहुआ में? 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई ये आपको बताना है सबसे पहले। तो ये हुई थी नशीराबाद से। सी इज करेक्ट आंसर। कब हुई? तो ये हुई थी 28 मई, और 1857 तो है ही, 28 मई को नशीराबाद से, याद रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात, यानी 0 से 6 वर्ष का जो हम बोलते हैं लिंगानुपात जिसको बोलते हैं, वो बाल अनुपात सबसे कम कौन से ज़िले का है ये आपको बताना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, या झुंझुनू?
थोड़ा सा जोर पटकें दिमाग पर और उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें ये दो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि ये तो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर तो लिंगानुपात ठीक ठाक है। बात रही धौलपुर और झुंझुनू की, तो इन दोनों में कंफ्यूज होगा आपको, और वो कंफ्यूज आप आज ही दूर कर लेना कि इसका उत्तर है वो झुंझुनू है। डी इज करेक्ट आंसर, धौलपुर नहीं है, ठीक है। 0 से 6 वर्ष का जो बाल अनुपात है, यानी कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 0 से 6 वर्ष की उम्र में, वो कौन से ज़िले का सबसे कम है, तो वो झुंझुनू का कम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अग्नि लोक नृत्य कौन करता है, क्या ग्रासिया जनजाति या कांबड़े या जसनाथी या भील? अग्नि करते हैं जसनाथी संप्रदाय। सही सोचा आपने, बिल्कुल, सी इज करेक्ट आंसर। अग्नि जसनाथी, कतरिया सर, बीकानेर, ठीक है। जसनाथ जी से के अनुयायी इसको करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो राजस्थान जीके का है उसी पर चलेंगे हम सीधा का सीधा। थोड़ा फाइंड आउट करने में टाइम लग सकता है, तो आप कंटिन्यू रहें, वीडियो को बीच में मत छोड़ना। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मामादेव कुंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है मामादेव कुंड? क्या सोनारगढ़ में है या जयगढ़ में या कुंभलगढ़ में या जूनागढ़ में? मामादेव कुंड है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। सोचें, थोड़ा जोर पटकें। मामादेव कुंड है वो कुंभलगढ़ में है, बी इज करेक्ट आंसर। और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, तो ये भी आप याद रखें। कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड है, भूल मत जाना। चित्तौड़ ऑप्शन मिले तो मत कर देना, कुंभलगढ़ से ही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिड़ावा के नन्नूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? चिड़ावा के, क्या ये शेखावाटी ख्याल के हैं या कुचामनी ख्याल के या हेल्ला ख्याल के या कन्हैया ख्याल के? चिड़ावा के नन्नूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भूल मत जाना, नन्नूराम दुलिया राणा शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रखना, भूलना नहीं है। दुलिया राणा, नन्नूराम, शेखावाटी। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान जीके का, यहाँ पर प्रश्न नहीं है, हम सीधा चलते हैं। ये है तो पहले का, लेकिन फिर भी ये करवा देता हूँ मैं आपको। फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ये सिरोही के हैं, ए इज करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न आएगा नहीं बल्कि, क्योंकि ये पहले का है, ये भी पहले का है, ये भी चलो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे दिया गया था, ये बताना है। विजय दानदेथा, विजय वर्मा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या फिर डॉक्टर चंद्रामणि सिंह? तो इसका उत्तर होगा विजय वर्मा, बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सीधा चलेंगे राजस्थान जीके के प्रश्नों पर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.4%, 51.8%, 53.2% या फिर 52.1%? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है, ये आपको बताना है। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, 52.1, डी इज करेक्ट आंसर। 52.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है,
ये उस समय करंट का था। हाँ, ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। केला देवी का मेला करौली बिल्कुल सही है। शीतला माता का मेला चाकसू, ये भी सही है। कपिल मुनि का मेला कोटा और चार भुजा का मेला उदयपुर। तो ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया था तो ये क्या हो गया, डिलीट। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इन दोनों में से, आप इसके बारे में कमेंट करके हम मुझे बताएंगे, ठीक है। भूल मत जाना, बताना है, लाजमी बताना है। यह डिलीट क्यों हुआ इसका कारण भी बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या महाधिवक्ता। राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। थोड़ा सा जोर पटकें और उत्तर देने का प्रयास करें, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो इसका उत्तर होगा बी, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। इसको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, ठीक है। याद रखना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यस, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। क्या गणेश्वर, आहड़, पागोर या गिलोंड। ये तो दोनों नहीं है, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। उत्तर देने का प्रयास करें इन दोनों में से। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा गणेश्वर, ए इज करेक्ट आंसर। इसका भी एक आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती, ऐसा करके, इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतरा, साइट्रस, मसालों और औद्योगिक पौधों औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। संतरा, मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र क्या कोटा में है, भीलवाड़ा में, अजमेर या झालावाड़। तो ये झालावाड़ में, संतरा झालावाड़, ठीक है, संतरा झालावाड़, याद रखना इसको, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यस, ये प्रश्न राजस्थान जीके का तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका उत्तर आपको आना चाहिए। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न इजी है काफ़ी, थोड़ा सा सोचने पर उत्तर मिल जाएगा आपको। मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। गेहूं, मक्का, जौ, सरसों। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जो मावठ है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। तो ये मक्का के लिए लाभदायक नहीं होती है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार में रिपीट होने वाले प्रश्न है ये। शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ। हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा, बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न राजस्थान जीके का हम देख रहे हैं।
ये रहा। ये प्रश्न वैसे अभी बदल गया है, कहने का अर्थ है चेंज हो गया है। ये पुराना प्रश्न है, 2022 का है लगभग। तो जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। किसके लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था इन्होंने? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, एथलेटिक्स। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद में वीडियो को बंद करेंगे। इसका उत्तर आपका सही आना चाहिए बिल्कुल। मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप सही बताएंगे। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। क्या जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में या बाड़मेर में? राजस्थान के कौन से ज़िले में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए और वो उत्तर देंगे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। Thank you so much for watching this video.